नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास बोल में हम आज फिर हाजिर लेकर आपके सामने एक ऐसा मुद्दा जो कि आप देख सकते हैं मेरे दोनों तरफ के वीडियो ही आज के विषय को स्पष्ट कर रहे हैं। एक तरफ है देश की वो सारी समस्याएं और दूसरी तरफ है देश के लोगों में, देशवासियों में क्रिकेट के प्रति बहुत ही बड़ा जुनून। जी हाँ, हम पूछ रहे हैं कि जो उत्साह है क्रिकेट के लिए, यह उत्साह देश के अन्य समस्याओं के लिए क्यों नहीं है? क्या यह सही है? क्या होना चाहिए? क्या करना चाहिए? क्या परिणाम इसके हो सकते हैं और क्या उपाय इसके लिए करना चाहिए? आज के बिंदास बोल में हम इन्हीं मुद्दों पर बहस करेंगे, चर्चा करेंगे। आप अपनी प्रतिक्रिया देंगे और हम सब मिलकर इस पर चिंतन करेंगे कि क्रिकेट के लिए जितना जुनून है वो देश की अन्य समस्याओं के लिए क्यों नहीं है, उसको कैसे पैदा किया जा सकता है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मुद्दे पर। क्रिकेट के प्रति जितनी दीवानगी देश में है उतनी शायद ही किसी और चीज को लेकर हो। कहते हैं पैसा खुदा तो नहीं पर खुदा से कम भी नहीं। खेल क्षेत्र में भारतीयों के लिए क्रिकेट भी कुछ ऐसी ही हैसियत रखता है। अपवाद हर जगह होते हैं। इस देश में क्रिकेट को नापसंद करने वाले भी अपवाद ही। देश में कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें जनता के जुनून की जरूरत है और जो क्रिकेट से ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्रिकेट को लेकर देश में एक अलग तरह का ही जुनून देखने को मिलता है। इस खेल को लेकर जनता में एक ऐसा जज्बा है जो देखते ही बनता है। लोगों में क्रिकेट के प्रति बहुत जुड़ाव है। लोग क्रिकेट के साथ हंसते हैं और क्रिकेट के साथ रोते हैं। क्रिकेट देखते वक्त सब कुछ भूल जाते हैं, उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता है। क्रिकेट भारत के लिए दीवानगी है, एक नशा है। जब क्रिकेट के मैच चलते हैं तो दफ्तर में काम आधा हो जाता है। लोग दीन दुनिया से बेखबर होकर टीवी के आगे चिपक जाते हैं। ये देश के विकास में रुकावट का कारण है। देश में भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और रोजमर्रा की न जाने कितनी ही चीजें जैसे बिजली, पानी, ढेरों ऐसी समस्याएं हैं जिन पर क्रिकेट से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन न सरकार न जनता, किसी को इससे कोई मतलब नहीं है। जैसी दीवानगी जनता में क्रिकेट के प्रति है, वैसी अगर देश के अन्य मुद्दों के लिए हो तो देश के हालात ठीक हो जाएंगे। ऐसी दीवानगी और पागलपन देश के लिए हो, देश से भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए हो, तो हमारा देश भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी और ऐसी कई समस्याओं से मुक्त हो जाएगा। सवाल ये है कि देश की समस्याओं को ठीक करने के लिए ऐसी दीवानगी क्यों नहीं है? शायद लोगों को इन सब की आदत हो चुकी है, इसलिए ही लोगों में वो जज्बा नहीं है जो देश के लिए होना चाहिए। क्रिकेट के इस दीवानेपन को देश की समस्याओं को सुलझाने में लगाया जाए, वरना ये समस्याएं देश की नींव को खोखला कर देगी। देश की नींव खोखला कर देगी। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ने जा रहे हैं, उनसे प्रतिक्रिया लेते हैं। साथ साथ में आप भी हमको फोन कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। अपनी बात रखिए, स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर। हम आपको एमएमएस भी दिखाएंगे और कॉलर से बात भी कराएंगे। सरकार ऐसी नीति नहीं बनाती है कि देखा गया है कि क्रिकेटरों को करोड़पति बना रही है, उन्हें सरकार भी सम्मानित कर रही है और बीसीसीआई से भी इतना सारा पैसा दिया गया है। लेकिन ऐसा क्यों है? जो बेरोजगार हैं और जो इतने जिनके पास कुछ रहने के लिए मकान नहीं है, उनके लिए खाने के लिए खाना नहीं है, उन लोगों को क्यों नहीं पैसा दिया जाता है? बिल्कुल। अब ऐसी स्थिति में जब देश में, हम याद करिए कि जब भारत ने विश्व कप जीता या उसके पहले भारत पाकिस्तान की मैच थी, तो उस मैच के दौरान सड़कें सुनी हो गई थी, कार्यालयों में, ऑफिसेस में काम नहीं हो रहे थे, शादी ब्याह की, सगाई की डेट्स और टाइम को बदला गया था। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री और देश के जाने माने सारे राजनेता काम धंधा छोड़कर स्टेडियम में और टीवी के सामने बैठ गए थे। देश कहीं जीतता है तो अच्छा लगता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये किसी भी देश के लिए, किसी भी समाज के लिए एक अच्छी बात है। लेकिन ये अगर नशा बन जाता है तो फिर वो मूलभूत जो सुविधा है, जो समस्या है, जो पहले प्राथमिकता के आधार पर उनके तरफ देखना चाहिए, वो दूर हो जाती है। भारत में यही हो रहा है। क्या हम इस जुनून को, इस देश प्रेम को, इस भावनाओं को देश के अन्य समस्या के साथ नहीं जोड़ सकते? जोड़ सकते हैं। जरूरत है प्रयास करने की। देखते हैं हमारे पहले कॉलर आज बिंदास बोल के इस विषय पर क्या कहते हैं। नमस्कार। हेलो। शायद कॉलर तक आवाज नहीं जा रही है, हम उनके पास भी जाएंगे और आपके कॉल भी लेंगे। हेलो। हाँ बोलिए। जी। हाँ
जी हेलो। बोलिए बोलिए, जी क्या कहना चाहते हैं हाँ आप? जी। हाँ गोस्वामी जी, हेलो? आप लाइव में जुड़ चुके हैं, आप क्या बोलना चाहते हैं? हाँ हाँ जी, हाँ बता रहा है कि युवा संप्रदाय हाँ जो आईपीएल ऐसा खेला में ही युवा संप्रदाय को लिपटना है, इसका मतलब हाँ इसके पीछे मतलब है कि वो तो पावर तो युवा के पास ही है, हाँ तो डाइवर्ट करने को कुछ तो काम नहीं दे सकते, तो डाइवर्ट करने के मतलब तो है एक दूसरा मतलब देश की युवा शक्ति को डाइवर्ट किया जा रहा है। धन्यवाद। देश की युवा शक्ति को डाइवर्ट किया जा रहा है, जो सृजनता है, जो उसकी प्रतिभा है, उसको देश के काम में लगाने के बजाय उसके हाथ में एक ऐसा झुंझुना दिया है कि जिसके खुशी में वो इतरा रहा है। एक और कॉलर अपनी बात को रखना चाहते हैं, उनको भी मौका देंगे। नमस्कार, बोलिए। नमस्कार। हाँ क्रिकेट के बारे में जैसे कि आप कह रहे जा रहे हैं कि इसके लिए तो ये राजनयिक है, ये बहुत यानी जवाबदार है। नहीं, केवल राजनीतिक लोगों को ही आप हर बार क्यों जिम्मेवार ठहराते हैं? जिस रास्ते पर ये अपने महापुरुष चलते हैं, ये राजनयिक चलते हैं, वही तो इफेक्ट आता है जनता पर। जो भी कुछ प्रोजेक्शन होता है वही होता है। हमें तो ये डर लग रहा है कि भाई वो जो अंग्रेज का वो जो क्या बोलते, एक शिक्षण शास्त्रज्ञ था कोई इंग्लैंड वाला, उसकी तो नीति हो गई कि भाई लोग, भारत के लोग तो पढ़ेंगे, सुधरेंगे, लेकिन वो अंग्रेजी मानसिकता वाले होंगे। तो टोटल ये क्रिकेट को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि सब अंग्रेजी मानसिकता के गुलाम हो रहे हैं, और इसको बढ़ावा हमारे राजनयिक भी दे रहे हैं। खेल की जगह खेल होना है, वहाँ पॉलिटिकल मूवमेंट भी चलती है, वहाँ से कोई डिप्लोमेसी का काम भी चलता है, और ये तो सब पैसों का बड़ा बड़ा काम हो रहा है। तो ये खेल नहीं है, इसमें तो ज्यादा से जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो, जितना ज्यादा इकोनॉमिकल बेनिफिशियल हो, इसकी सोच हो रही है। यानी आज देश को कृषि प्रधान देश नहीं कह सकते, क्रिकेट प्रधान देश कह सकते हैं। इसलिए नहीं कह सकते कि इस देश का युवा आज क्रिकेट के पीछे दौड़ रहा है, तो इस देश को क्रिकेट प्रधान ही कहेंगे ना। बिल्कुल। तो ये क्रिकेट प्रधानता या क्रिकेट की नशा देश के लिए बहुत एक घातक होगी, और हमारा जो युवा है इसमें बर्बाद हो जाएगा। और भारत की हो या कोई भी देश का पूरा निर्धारण तो युवा ही करता है। अगर युवा बर्बाद होता है तो देश को बर्बाद करने में कोई समय नहीं लगता। लेकिन मुझे लगता है कि और कुछ देश की पुनर्बांधने के लिए लोग आ रहे हैं, मैं अच्छे सिग्नल देखता हूँ। लेकिन ये दीवानगी के लिए आपका पत्रकारिता भी जो है, या टीवी वाले जो है, ये भी बहुत जवाबदार है। वही न्यूज बराबर है। धन्यवाद। बार बिल्कुल धन्यवाद। देश का मीडिया भी जिम्मेवार है, लेकिन लोगों ने भी इस विषय पे गंभीरता के साथ जाना चाहिए। जब हम मार्केट में जाते हैं तो शराब की भी दुकानें, कई प्रकार की दुकानें हैं, लेकिन हम उन्हीं चीज़ों को खरीदते हैं जो हमारी ज़रूरत है। टीवी वाले भी ठीक है, गलती कर रहे हैं, इन दुकानों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आपके हाथ में रिमोट है, आप अच्छे चैनल को देखिए, अच्छी बात को करिए, अच्छे संस्कार अपने बच्चों को दीजिए, तो शायद हम सुधर सकते हैं, बच सकते हैं, इन लत से दूर हो सकते हैं। और भी एक कॉलर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनसे भी बात करेंगे साथ साथ में। हेलो। जय हिंद। जय हिंद। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए ना, आप लाइव में जुड़ चुके हैं। हेलो। शायद दर्शक से मेरी बात। हाँ जय हिंद सर। बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। जय हिंद सर। जय हिंद। मैं अकोला से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए साबिर भाई। मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे कि आज क्रिकेट की पूरा देशवासी जो क्रिकेट के बारे में जो शौक रखते हैं, तो सारी जो लोग है ना, देश के विकास के लिए अगर ये शौक रखे तो आज हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बनाया जाएगा। बिल्कुल। तो ये क्रिकेट ऐसा होता है कि जैसा माहौल हो जाता है, ऐसे देशवासियों से मेरी ये अपील है कि वो इस देश को सोने की चिड़िया बनाने के योगदान दे, सबसे पहली बात। बिल्कुल। और भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए अन्ना हजारे का साथ दे। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि आज जो गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, जितने भी लोग जीते, तो जो हर एक खिलाड़ी को 5-5 लाख करोड़ रुपए जो दे रहे हैं, अगर बेरोजगार के ऊपर ये खर्च करे, और जो लोग भूख मर रहे जो मर रहे हैं, अगर उनके विकास के बारे में सरकार गवर्नमेंट सुनिएगी, केंद्र गवर्नमेंट, तो इससे भारत का विकास होगा सर। बिल्कुल। यही तो सरकार धन्यवाद। चाहिए सर। धन्यवाद।
बहुत अच्छी बात है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक और देश के शिक्षित अशिक्षित सारे प्रकार के दर्शक जो यहाँ पर अपनी प्रतिक्रियाओं को दे रहे, इस बात को मान रहे कि हाँ क्रिकेट के प्रति जुनून है और वो जुनून एक हद तक सही है। वैसे तो पानी भी हद से ज्यादा पिया जाए तो शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए अगर हम किसी चीज की आती करते हैं तो उससे सावधानी होनी जरूरी है। वर्ल्ड कप अभी भी खत्म हुआ है और उसके बाद आईपीएल आज से शुरू होने जा रहा है। यह भ्रष्ट मंडल खेलों से भी बड़े भ्रष्ट, श्रेष्ठ भ्रष्ट मंडल खेल, ऐसा जिस आईपीएल को कहना चाहिए ये वो आईपीएल है। हम जिस टीम के लिए हमने देश के नाते उनके चौके छक्कों पर और विकेट पर, हर बॉल पर, हर गेंद पर आवाज उठाई थी, भारत माता की जयकार की थी, वो अब क्षेत्रीय भी नहीं, कोई भी कहीं से खेलेगा। अब कोई प्रांत या कोई देश नहीं, अब केवल क्रिकेट, पैसा और सट्टा रहेगा। एक और कॉलर, देखते क्या प्रतिक्रिया है। नमस्कार, बोलिए क्या कहेंगे। सर हम बोल रहे हैं कि क्रिकेट जो है मेरा देश में, हाँ, वो वर्धमान नहीं अभिशाप में बन गया है, क्योंकि यहाँ के लोग जो है क्रिकेट के पीछे भाग रहे हैं, न कि देश को बचाने के पीछे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो भ्रष्टाचार हो रहा है सर, उसको रोकना चाहिए। अन्य जो अभी धरना पर है उनका समर्थन करना चाहिए। तो लोग जो है सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न देने की जरूरत बुझा रहा है सबको। बिल्कुल सकता नहीं है सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं, धन्यवाद। अपनी बात को रखने के लिए बिहार से बात कर रहे थे हमारे एक दर्शक, और भी एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे। साथ में आप हमको अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हम एक एमएमएस आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि क्या कहता है एमएमएस। आप भी एमएमएस भेज सकते हैं। स्क्रीन पर हमारे नंबर चल रहे, इन नंबरों पर आप अपने एमएमएस के द्वारा अपनी वीडियो में अपनी भावनाओं को स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये जो क्रिकेट ऐसी चीज़ है जो आम पब्लिक या अमीर हो या गरीब हो इतने ध्यान दे दिए हैं, जो लोगों की छा गए हैं, लेकिन आम गरीब मर रहे हैं, पेड़ के नीचे मर रहे हैं, एक खाने के लिए दाना के लिए मर रहे हैं, फिर भी उस पर सरकार का कोई सा ध्यान नहीं है।